एक पेड़ पर एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और उसी पेड़ के सामने ही एक दूसरे पेड़ पर कालू कौवा का घोंसला भी था। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। वह पूरा पूरा दिन सोता रहता था। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर 1 महीने के बाद उसने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था। अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता नहीं थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में भी नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस कामचोर कौवा को कोई भी चिंता न थी। वह बस पूरे दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस कौवे के पास आई और उसे कहने लगी, कालू भैया, आप ऐसे भी क्या सुस्ती सारा दिन आराम करते रहते हो? कुछ तो काम किया करो। बरसात का मौसम करीब है, मैंने अपना घोंसला पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घोंसला पक्का कर लो, वरना कहाँ जाओगे? चिड़िया बहन, तुम अपना घोंसला पक्का कर लिया है तो मुझे मत सिखाओ। जब बारिश होगी तब मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया उदास हो जाती है। मैंने तो कालू भैया की अच्छाई के लिए बोला था। कालू भैया तो मुझ पर गुस्सा हो रहे। दिन बीत गए। चिड़िया के घर 2 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बारिश होने ही वाली थी। अब बारिश होने ही वाली है। मेरे बच्चे भी हो गए हैं। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और खूब तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में जरा भर भी पानी न आया कि दूसरी तरफ कौवा बारिश में भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सर्दी भी लग रही है और मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, टूनी बहन का घर चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजने लगता है। कौन है? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कालू भैया हूँ। दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। तुम मुझे अपने घर में रख लो। कौवा भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। जब तक आप आराम करो। कौवा चिड़िया को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, अरे यार, चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत अच्छी है। कौवा चिड़िया के घर में सो जाता है और 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। तब पक्षियों की चरचराने की आवाज आने लगती है। चिड़िया फौरन कौवा को अपने घर में बुला लेती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवा भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों आपका घोंसला दोबारा तैयार कर सकते हैं। कितना सुकून है इस घर में, मगर यह चिड़िया तो अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की यह बातें सुनकर कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है और कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता, मुझे माफ करना। कालू भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हो। आप जब ठीक हो जाओगे तब हम अपना घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती, कालू भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखूंगा। कौवा की बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चे के खिलौने की आवाज की वजह से कौवे की नींद खराब हो जाती है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी अपनी आवाज बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चिल के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वहीं दूसरी तरफ
कालू कौवा और रानी कौवी रहा करते थे। एक दिन रानो चिड़िया अंडा लेकर कालू कौवा और रानी कौवी के पास बैठी हुई थी। तभी रानी कौवी कहती है, ये पेड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आप भी इस पेड़ पर हमारे साथ घोंसला बनाएं। फिर कौवा बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ, सुबह सुबह उधर इस पेड़ में धूप आती है और दोपहर को ये साख छाव देती है। ये दोनों पति पत्नी रानो चिड़िया को ये सब बातें बता रहे थे, क्योंकि रानो उस जंगल में नई नई आई थी। लेकिन रानी कौवे की ख्वाहिश ये थी कि रानो चिड़िया उसी के पास घोंसला बनाए जिस पर वो रहते थे। तभी रानो चिड़िया बोलती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है और मैं किसी पेड़ पर चली जाऊंगी। रानो वहाँ से चली जाती है। फिर रानी कौवी कहती है, अगर ऐसा हुआ तो टूनी चिड़िया का रानो चिड़िया से दोस्ती हो जाएगी। कालू कौवा, देखो ये रानो चिड़िया तो टूनी चिड़िया की तरफ जा रही है। रानो चिड़िया अंडा लिए टूनी चिड़िया के पास जा रही होती है और इधर टूनी चिड़िया अपने ही घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि टूनी ने भी एक अंडा दिया हुआ था। टूनी, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये घोंसला में मैं रह सकती हूँ? हाँ रानो बहन, ये घोंसला मेरा ही है और काफी समय से खाली है, यदि आप चाहे तो इस घोंसले में रह सकती है। फिर रानो वो अंडा अपने घोंसले में रख देती है और कहती है, टूनी, हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे, तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी है। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया टूनी, और मेरा भी। तुम कभी भोजन ले आया करना और मैं कभी भोजन ले आया करूंगी। मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपकी हर तरह से सहायता करूंगी। फिर टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले में रहने लगती है। एक दिन टूनी और रानो चिड़िया एक साथ भोजन लाने जा रही थी। टूनी चिड़िया रानो चिड़िया को एक नदी के किनारे धान के खेत पर ले जाती है। यहाँ से हम चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतने में वहाँ रानी कौवी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। जाने कौवी, ये जंगल के पेड़, ये नदियाँ तो जंगल के सभी पक्षियों का है ना। रानो चिड़िया सब खामोशी से सुन रही थी। अब तुम मुझे इस रानो से डराओगी क्या टूनी? इससे पहले तो तुम्हें कभी मेरे से जुबान नहीं लड़ाया करती थी। रानी कौवी, जरा संभाल की बात करो, मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं जो मन में आए बोलती चली जाओगी। टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया वहाँ से धान लेकर चली जाती है और रानी कौवी देखती रह जाती है। टूनी, मैं तुम्हारा संबंध जरूर इस रानो से तुड़वाऊंगी और फिर मैं तब तुम्हें देख लूंगी। फिर एक दिन टूनी और रानो नदी पर पानी पीने गई हुई थी और रानी कौवी उन्हें छुप कर देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से टूनी का अंडा उठाकर रानो के घोंसले में रख देती है और रानो का अंडा उठाकर टूनी के घोंसले में रख देती है। देखना तुम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनाती हो। टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया जब वापस आती है तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि रानी कौवी ने उनके अंडों को बदल दिए हैं। तुम्हारे अंडा से बच्चा कब निकलेगा टूनी? अभी 5 दिन बाकी है। और तुम्हारे अंडा से बच्चा कब निकलेगा? टूनी बहन, मेरे अंडे से अभी बच्चे बाहर आने में 3 दिन बाकी है। वो इसी घोंसले में बैठे बैठे ऐसे बात ही करती है। दूसरे दिन रानो अपने अंडे पर बैठी हुई थी, तभी उसे अंडा से गर्म महसूस होता है, इसलिए वो डर जाती है और कहती है, टूनी, यहाँ पर बहुत तेज धूप आ रही है, मेरा अंडा बहुत गर्म हो रहा है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। टूनी, मुझे कहीं और जाना होगा और वो भी बहुत जल्द। मगर तुम कहाँ जाओगी रानो? मैं पुराने जंगलों में घने पेड़ों पर चली जाऊंगी, वहाँ मेरा अंडा सुरक्षित रहेगा। अगर जीवन रहा तो मैं फिर मिलूंगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से अंडा उठाकर चली जाती है। टूनी चिड़िया की रानो चिड़िया से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए उसके जाने के बाद वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो फिर अपने अंडों की तरफ ध्यान रखती है। रानो चिड़िया को जाते हुए कालू कौवा और रानी कौवी देख लेते हैं। ये रानो चिड़िया अपने अंडे को लेकर कहाँ जा रही है? चलो टूनी चिड़िया से पूछते हैं।
फिर रानी कौवी टूनी चिड़िया से पूछती है, अरे तुम्हारी सहेली कहाँ गई टूनी? वो कोई दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ पर उसके अंडे में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। अब तुम्हारी तो सहेली चली गई, तुम तो बहुत उड़ रही थी। अब जाकर दिखाओ चावल लेने, मैं तुम्हें बताती हूँ। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम। अब आओ नदी के किनारे चावल लेने, मैं तो तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। टूनी चिड़िया बिल्कुल चुप रहती है और रात हो जाती है।